हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब टीचिंग प्लेटफॉर्म सरल क्लास। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। मतलब क्या है कि आपका क्लास 10 का जो मैथ का चैप्टर नंबर 8 है, उसमें आपके दूसरे वाले एक्सरसाइज के पहले जो कुछ भी कॉन्सेप्ट दिया है उसको हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिगर के माध्यम से हम लोग कुछ स्पेशल एंगल, जैसे कि मान लीजिए आपका 0 डिग्री के लिए हो गया, 45 डिग्री के लिए हो गया, 30 डिग्री के लिए हो गया, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री की सभी रेशियो देखने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बनाएंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि होगा स्केलेन ट्रायंगल। मतलब कि उसकी दोनों साइड इक्वल रहेंगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। परपेंडिकुलर और बेस क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों साइड जब इक्वल होगी और ये 90 डिग्री है, दोनों साइड जब इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45, दोनों एंगल में बढ़ जाएगा ना। 90 डिग्री बचा, 90 डिग्री दोनों में बढ़ जाएगा, तो आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, इस ट्रायंगल से हम लोग 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में हमारे पास ये जो साइड दिया गया है, ये दिया गया है ए। ठीक है, तो इसके इक्वल ये वाला है, तो ये वाला भी साइड हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिए आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको ये वाला साइड फाइंड करना होगा। ये मान लीजिए हमारा है बेस। ठीक, ये मान लीजिए हमारा है बेस, ये कितना है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिए आप, तो हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है। तो हाइपोटेन्यूज होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ये चीज होगा हमारा। फिर यहाँ से हम निकालेंगे h इज इक्वल टू रूट में 2a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, h इज इक्वल टू a रूट 2। ठीक, ये चीज हो गया। हमने देखा कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज आया है वो कितना आया है, हाइपोटेन्यूज आया है a रूट 2, ये चीज हमने देख लिया। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले साइन 45 डिग्री के लिए हम लोग वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं साइन 45 डिग्री के लिए वैल्यू हमारी क्या आती है। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें जो परिभाषा देखा है, हमने समझा है कि साइन थीटा जो होती है वो किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होती है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट हम एंगल को ले लेते हैं, डायरेक्ट हम एंगल को लेते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले साइन 45 डिग्री के लिए। तो साइन 45 डिग्री के लिए क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया गया है, ए दिया गया है, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होगा ना। तो परपेंडिकुलर आपके पास ए दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ए अपान हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, ए रूट 2, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज ए रूट 2। अब यहाँ से आपने ए से ए को काट दिया, फिर बचा कि आपके पास 1/√2। मतलब कि आप क्या देख पा रहे हो कि साइन 45 डिग्री के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि साइन 45 डिग्री के लिए कितना होता है, 1/√2 होता है। अब उसके बाद हम लोग कॉस 45 डिग्री के लिए देखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है कॉस 45 डिग्री। तो कॉस के लिए होता क्या है हमारे पास, हम देखें कि कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास बेस कितना दिया गया है, बी दिया गया है। तो क्या हो गया, बी नहीं, यहाँ से आप देखिए बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना दिया गया है, ए दिया गया है। तो ए अपान हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज हो जाता है ए रूट टू। अब यहाँ से आप ए से ए को काट दीजिए, बचा कि आपके पास 1/√2। फिर आपने देखा कि cos 45 डिग्री के लिए भी 1/√2 होती है। अब इस तरीके से आप देखेंगे साइन cos 10 के लिए देख लीजिए आप। तो 10 क्या होता है, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 किसके इक्वल होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होता है। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है ए।
तो क्या हो जाएगा, a अपान बेस कितना दिया गया है, a दिया गया है, तो a, ये काटने के बाद क्या आएगा हमारे पास 1। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देख लिया अभी। तो हमने देखा कि साइन 45 डिग्री के लिए 1/√2, कॉस 45 डिग्री के लिए 1/√2 एंड टेन 45 डिग्री के लिए 1 आ जाता है। अब इस तरीके से हम लोग कोसेक के लिए देख लेते हैं। तो क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना दिया गया है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास दिया गया है a√2, माने a√2 अपान बेस कितना दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, a दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाता है a, इसको काटने पे आता है √2। मतलब कि हम देखते हैं कि cos 45 डिग्री की वैल्यू √2 हमने देख लिया, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू। अब इसी तरीके से हमने देखा सेक 45 डिग्री, कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है, तो देख लेते हैं सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, सेक 45 डिग्री जाता है अपना हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया हमारे पास, a√2 अपान बेस कितना है हमारे पास, बेस होता है हमारे पास a। ठीक है, बेस हमारे पास a है, तो a से हो गया, फिर a से a को काट दीजिए, आपके पास क्या आ जाता है, √2 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सेक 45 डिग्री की वैल्यू भी देख ली है। अब हम लोग देखेंगे कॉट 45 डिग्री के लिए। तो कॉट 45 डिग्री कितना होगा, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। अब आप देखिए कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट होता है हमारा बेस अपान हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना दिया गया है, a दिया गया है, बेस हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर क्या दिया गया है, ये भी a दिया गया है। तो ये काटने पे हमारे पास आता है 1 आता है। ठीक है, इस तरीके से हमने 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको दिखा दिया है। इसको प्रूव करने के लिए आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा जो कि स्केल में यानी कि दोनों साइड इक्वल हो। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे। वीडियो में देखिए, हम जो आप कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो में नोट करने के लिए हम आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को रोक करके चीज़ों को नोट कर लेना है, उसके बाद फिर वीडियो को रन कराना है। ठीक है, चलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और झट से आपका स्लाइड चेंज हो रहा है तो आप लोग भी छोड़ दीजिए उसको, या फिर ऐसे इंटरेस्ट वाली वीडियो में, तो ऐसा लापरवाही मत कीजिएगा। करना क्या है कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बीच में आपको जो भी इंटरवल होता है उसको मैं काटता हूँ, आज से आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा, MB भी ज़्यादा खाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक करके चीज़ों को नोट करके तब फिर वीडियो को रन कराइएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देखेंगे कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हमको कहाँ पर मिलेंगे, हमको ये मिलेंगे, हम इसको हम प्रूव करने के लिए हम एक फिगर लेंगे, हम लेंगे समबाहु त्रिभुज, मानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि तीनों साइड्स हमारे इक्वल होते हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास तीनों साइड दिया गया है, ये a है, ये a दिया गया है, यहाँ पर a भी a दिया गया है। ठीक, यह चीज हमने देख लिया। अब हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल भी 60 डिग्री होते हैं। तो आप मान लीजिए कि ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको देखिए ये प्रूव करने के लिए 30 डिग्री आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक आपको परपेंडिकुलर मारना पड़ेगा। तो आप जानेंगे कि जब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पर मारेंगे परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर मारेंगे तो ये होगा 90 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ पर कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप इस वाले ट्रायंगल में भी देख लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री। ठीक, तो फिर बचेगा क्या, 90 60 150 डिग्री हो जाएगा, बचेगा कहाँ, यहाँ पे आपका 30 डिग्री बचेगा। इस तरीके से बचेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है कि हम जानते हैं कि अभी हम लोग ने ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हमने देखा होगा सिमिलरिटी, कांग्रेस का प्रॉपर्टी हमने देखा होगा कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनका क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि जब इनको हमने परपेंडिकुलर मारा तो यहाँ से a/2 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, a/2 बचेगा, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ हो गया। अब आप देखिए, अब समझिए चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है 60 डिग्री के लिए, तो सबसे पहले आप 60 डिग्री को रिफरेंस लेके चल रहे हैं, 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए रिफरेंस लेके चल रहे हैं। तो 60 डिग्री के लिए क्या होगा कि हमारा साइन 60 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे साइन हो गया साइन 60 डिग्री, एक मिनट सॉरी, थोड़ा फिगर को हम और बड़ा बना देते हैं।
चलिए देखिए अब इस फिगर को, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको हमने जब एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा किया तो हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकल के आए हैं। ठीक, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम देखें तो ये वाला ट्रायंगल जो हमारे पास है ए बी सी डी, तो हमारे पास ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे a/√2 दिया गया है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पर क्या दिया गया है a/√2, यहाँ पर क्या दिया गया है a, तो हमको ये साइड AD फाइंड करना है। तो AD साइड फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर AD हमारे पास दिया नहीं है तो AD स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे AD इज इक्वल टू रूट AB स्क्वायर। ठीक है, तो AB हमारे पास कितना दिया गया है, ए बी है हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक, माइनस BD आपके पास कितना है a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर कर देंगे आप। फिर यहाँ से क्या देखेंगे कि AD इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a²/4, यहाँ से क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a²/4, यहाँ से क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू 3a²/4, फिर यहाँ से AD इज इक्वल टू a√3/2। आपने देखा कि AD आपका क्या आया, AD आया a√3/2, ये चीज आ गया। चलिए ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हमारे पास जो AD आता है वो कितना आता है a√3/2 आता है। अब हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे 60 डिग्री के लिए। तो देखिए साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया गया है a√3/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास a है। ठीक, ये चीज हो गया। तो आप a से a को काट देंगे तो बचेगा कि आपके पास √3/2, मतलब कि साइन 60 डिग्री के लिए हमारी जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, √3/2 की इक्वल होती है। अब हम देखेंगे cos 60 डिग्री के लिए, तो cos 60 डिग्री किसके इक्वल होती है, cos थीटा किसके इक्वल होती है, cos थीटा हमारे पास होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होती है। तो बेस आपके पास कितना दिया गया है a/√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास a है, a से a गया, आपके पास बचा क्या है यहाँ पे 1/2 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से cos 60 डिग्री के लिए हमने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग tan 60 डिग्री के लिए। तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan 60 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, 60 क्या है, थीटा है। तो tan थीटा किसके इक्वल होती है, हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होती है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया गया है, a√3/2 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा a√3/2 अपॉन क्या हो जाएगा बेस a/2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपका 2 से 2 गया और a से a गया, बचा क्या आपके पास √3, माने क्या tan 60 डिग्री की वैल्यू हमने क्या पाया, tan 60 डिग्री की वैल्यू हमने पाई √3। ठीक है, अब आप लोग देखिए अब कोसेक 60 डिग्री के लिए देखिए। तो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक थीटा किसके इक्वल होती है, कोसेक थीटा हमारी होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल होती है। हाइपोटेन्यूज आपके पास है a अपॉन बेस कितना दिया गया है a√3/2। इसको आप लोग हल करेंगे तो a से a जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2/√3, ये चीज आएगा। तो हमने देखा कोसेक 60 डिग्री के लिए 2/√3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री किसके इक्वल होती है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा किसके इक्वल होती है, सेक थीटा होती है हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल होती है। हाइपोटेन्यूज आपके पास है a, तो a/बेस कितना दिया गया है a√2, a से a चला जाएगा, आप 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से कैसे हमने देखा कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आया, हमारे पास 2 आया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री इज इक्वल टू, cot थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को होता है। बेस हमारे पास क्या दिया गया है a/√2, तो a/√2 अपॉन a√3/2। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। अब यहाँ से आप देखिए 2 से 2 चला जाएगा और a से a चला जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/√3।
ठीक है, इस तरीके से हमने 60 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दिखा दिया है। आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, 60 डिग्री के लिए देखेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री को रिफरेंस लेकर के हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 30 डिग्री को रिफरेंस लेकर के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे। तो इस 30 डिग्री के लिए हमारा बेस क्या हो जाता है, 30 डिग्री के लिए बेस ये बीच वाली साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस 30 डिग्री को जब आप रिफरेंस लेते हैं तो 60 डिग्री के लिए वही इसका उल्टा था, तो आप 30 डिग्री के लिए देखते हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हम जानते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होती है, साइन थीटा होती है हमारी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया गया है a/√2, a/√2। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, a दिया गया है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास a दिया गया है। तो a से a को आप काट देंगे, आपके पास बचेगा क्या, 1/2। इस तरीके से साइन 30 डिग्री के लिए क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है। ठीक, अब देखते हैं cos 30 डिग्री के लिए देखते हैं। तो cos 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, हम जानते हैं cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपान हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो बेस आपका इस 30 डिग्री के लिए बेस क्या है, a√3/2 दिया गया है, a√3/2 ये क्या है, बेस है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज अपान a। अब यहाँ से आप a से a को काट देंगे, बचेगा क्या आपके पास √3/2। ठीक है, इस तरीके से cos 30 डिग्री के लिए √3/2 आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं tan 30 डिग्री के लिए, tan 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस के इक्वल होता है। और इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, a/√2 दिया गया है। तो a/√2 अपन बेस क्या हो जाता है, a√3/2, a√3/2। ठीक है, अब आप देखिए इस a से a को काट दीजिए और इस 2 से 2 को काट दीजिए, बचता क्या है आपके पास, √3 बचता है। ये आएगा 1 ये हो जाएगा ना ऐसे, ये 3 ऊपर जाएगा गुणा होने के बाद, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे √3 बचता है। हल करके देख लीजिएगा, ये चीज बचेगा। इस तरीके से 30 डिग्री के लिए इतना 3 देख लिया, और बाकी 3 देखते हैं। अब cos साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक 30 डिग्री देखते हैं। तो कोसेक 30 डिग्री, अब आप बताइए कि कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर के इक्वल। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या दिया गया है, a दिया गया है। तो a अपान परपेंडिकुलर क्या हो जाता है आपके पास, a/2 हो जाता है, a/2। अब आप a से a को काट देंगे और ये नीचे से 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे उल्टा करके तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो हमने देखा कोसेक 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू आती है वो 2 आती है। फिर हम लोग देखते हैं सेक 30 डिग्री के लिए। तो सेक 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाता है भाई, सेक 30 डिग्री। तो देखिए हमने देखा कि सेक थीटा किसके इक्वल होती थी, सेक थीटा होती थी हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल होती थी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर a दिया गया है। तो a/बेस, बेस क्या हो जाएगा, a/√2, ये चीज हो जाएगा। अब आप यहाँ से a से a को काट दीजिए, 2 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा सेक 30 डिग्री के लिए क्या वैल्यू आती है, सेक 30 डिग्री के लिए आती है 2। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसको देखते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। सेक थीटा मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाँ देखिए यहाँ पे गलती है, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज तो आपके पास a था यहाँ पे, फिर बेस हमारा क्या था, ये था। तो बेस हम इसको चेंज करते हैं, बेस क्या था, a√3/2। यहाँ से आप a से a को काट दीजिए, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जाएगा, सेक 30 डिग्री के लिए 2/√3 हो जाएगा। अब बचता है कॉट। तो कॉट 30 डिग्री हम जानते हैं कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बेस हमारे पास क्या दिया गया है, बेस दिया गया है a√3/2 दिया गया है, a√3/2 दिया गया है अपन बेस बाई बेस अपन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या दिया गया है, a/√2, a/√2। तो ये 2 से 2 गया, a से a गया, बचा कि आपके पास √3 बचता है। ठीक है, इस तरीके से हमने 30 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड किया, 60 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 0 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो एक चीज यहाँ पर देखिएगा आप लोग, साइन के लिए हम लोग ज्ञात किया सभी चीजें। हाँ ठीक ठीक, तो ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग दिखाएंगे आपको 0 डिग्री और 0 डिग्री के लिए दिखाएंगे कि 0 डिग्री के लिए सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। तो नोट कीजिए फटाफट से आप लोग वीडियो को रोक करके। चलिए, तो अभी तक के वीडियो में हमने क्या देखा था? अभी तक के वीडियो के लिए हमने देखा था, हमने 30 डिग्री के लिए देख लिया है, 60 डिग्री के लिए देख लिया है और 45 डिग्री के लिए देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग इसके बाद देखेंगे 0 डिग्री के लिए देखेंगे। ठीक, तो हम लोग 0 डिग्री के लिए देखेंगे। तो आप लोग फिगर समझिएगा, 0 डिग्री के लिए आप लोग फिगर समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने क्या करना है, इस वाले एंगल को यहाँ पर नाम दीजिए कि ए बी सी, सी पर राइट एंगल है। आप क्या कर लेंगे, 0 डिग्री को यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री को यहाँ पर लेंगे। तो क्या ये ऐसे 0 डिग्री, जब यहाँ पर कुछ हाइट होगी तो ये 0 डिग्री तो पॉसिबल होगा नहीं। इसको 0 डिग्री बनाने के लिए इसको हमको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइड हमको क्या करना पड़ेगा और नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी इसको छोड़ के ऊपर गया, ये थोड़ा भी ऊपर छोड़ के इसको गया तो 0 डिग्री अभी रह नहीं जाएगा। इसको 0 डिग्री बनाने के लिए हमको ये वाला साइड और नीचे लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और कम करेंगे। ये वाला साइड, ये जो आपके पास ए बी दिया गया है, इस ए बी साइड को और नीचे लाएंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे। तो ये अब क्या होता है कि थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको कम करते 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 कुछ और नीचे आएंगे, फिर कुछ कम करते 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 और कम आएंगे, फिर कुछ कम करते करते और कम आएंगे। फिर एक समय आएगा कि यहाँ पे 0 डिग्री बनाने के लिए, यहाँ पे 0 डिग्री बनाने के लिए ये क्या करेंगे, हम लोग इसी पर एक लाइन ड्रा कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, यहीं से ये लाइन जब पूरा आकर ये पॉइंट जब कहाँ पे, ऐसे ही पहले क्या था, यहाँ पर ए था, ए डैश था, फिर यहाँ पे ए डबल डैश आ गया, ए ट्रिपल डैश आ गया। मतलब ऐसे आते आते ये जब ये पॉइंट कहाँ पर चला आ जाएगा, जब सी पर चला आ जाएगा। ये पॉइंट जब सी पर चला आता है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री कब बनेगा, जब ये पॉइंट क्या कहाँ होगा, सी पर पॉइंट साइड हो जाएगा आकर। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा यहाँ का जो एंगल बन रहा होगा वो 0 बन रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं 0 डिग्री के सभी एंगल देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब आप लोग समझिए, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ये होती है साइन थीटा के इक्वल। तो आप बताइए कि जब ये पॉइंट आते 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 पॉइंट सी पर आकर पॉइंट साइड हो जाएगा तो एसी की डिस्टेंस कुछ रह जाएगी नहीं। उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री बनाने के लिए ये पॉइंट को नीचे करना, करते 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 यहाँ पर सी पर लाना पड़ेगा हमको। ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, इस सी पर ही यहाँ पर आकर पॉइंट साइड हो जाएगा। तो जब सी पॉइंट पर ही ये पॉइंट आ गया तो एसी डिस्टेंस क्या होगी, हमारी एसी डिस्टेंस क्या होगी, ये 0 के इक्वल होगी। तो एसी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, 0। यही चीज हमारी परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो भी मान लीजिए समथिंग दिया है, ए बी दिया गया है, ए बी। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 0 के अपन समथिंग जब होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। माने अब तो जब साइन 0 डिग्री की वैल्यू बतानी होगी तो साइन 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल। अब देखिए कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू देखिए, तो कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होगी। तो आप समझिए कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो बेस तो हमारा बीसी दिया गया है, बीसी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है हमारा, एबी, एबी, एबी। अब आप बताइए, जब आपको ये वाला साइड, ये पॉइंट हमारा जब आते आते 0 डिग्री इसको बनाने के लिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आके सी पर पॉइंट साइड हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारा बीसी किसके इक्वल होगा, बीसी कहीं ना कहीं बीसी किसके इक्वल होगा। जब तक बीसी और एबी इक्वल नहीं हो जाते हैं तब तक तो यहाँ 0 डिग्री पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या करना पड़ेगा कि हमको इस केस में यहाँ पर 0 डिग्री बनाने के लिए इस ए पॉइंट को सी पर लाना पड़ेगा। और जब ये पॉइंट ही सी पर चला आता है तो हमारा बीसी किसके इक्वल, बीसी किसके इक्वल हो जाता है, एबी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, बीसी किसके इक्वल हो जाता है, एबी के इक्वल। अब देखिए जब आपका बीसी एबी के इक्वल हो जाता है, जब ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इसको काटने पर हमको 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं tan 0 डिग्री के लिए। तो देखिए हमारे पास tan 0 डिग्री, हम जानते हैं tan थीटा किसके इक्वल होती है। तो tan थीटा जो होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की इक्वल होती है। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री होने के लिए इसको क्या करेगा, ए को सी पर पॉइंट साइड होना पड़ेगा। और जब ए सी पर पॉइंट साइड हो जाता है तो ए सी क्या हो जाता है, ए 0 के इक्वल हो जाता है। माने परपेंडिकुलर हमारे 0 है तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी समथिंग दिया गया है, ए बी। तो 0 के अपॉन जब समथिंग देगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। माने आपको tan 0 डिग्री की वैल्यू भी हमारी 0 होती है, ये चीज आपको याद रखना है।
ठीक है, तो अब ये चीज हो गया। अब आप आगे समझिए। अब ये देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब देखते हैं कॉट, कोसेक देखते हैं, COS कोसेक 0 डिग्री के लिए। हम जानते हैं कि कोसेक किसके इक्वल होता है? कोसेक हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज मान लीजिए हमारा AB दिया गया है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है? AB अपान हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर तो हमारा पहले से 0 है, बना हुआ है, तो 0 AB अपान 0। अब देखिए कोई संख्या है AB समथिंग अपान 0 हो जाता है तो किसके ऊपर इक्वल हो जाता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी जाएगा। इन्फिनिटी मतलब हम इसको बोल देंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक, इस तरीके से हमने कोसेक थीटा देख लिया, कोसेक 0 डिग्री के लिए देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सेक 0 डिग्री के लिए, सेक 0 डिग्री। तो सेक 0, अब जानते हैं आप लोग सेक थीटा किसके इक्वल होता है? तो सेक थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? सेक थीटा हमारी होती है हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल होती है। हाइपोटेन्यूज तो हमारा AB दिया गया है, AB हाइपोटेन्यूज अपान बेस क्या हो जाता है हमारा? बेस हो जाता है हमारा AB। अब हम आपको पहले इस क्वेश्चन में बता चुके हैं यहाँ पर कि जब तक ये AB BC के बराबर नहीं होता है तब तक यहाँ पर 0 डिग्री नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री होने के लिए AC को क्या होना पड़ेगा? AB के इक्वल होना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट को यहाँ पर आना पड़ेगा। और जब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो उस केस में BC किसके इक्वल हो जाएगा? AB के इक्वल हो जाएगा। तो जब देखिए आपका जब BC यहाँ पर क्या दिया गया ना, हाइपोटेन्यूज अपान बेस BC, तो जब आपका AB BC के इक्वल हो ही गया है तो एक दूसरे को काट दिया, क्या हो जाएंगे? 1 के इक्वल हो जाएंगे। मानिए आपकी सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आ जाती है? सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाती है। अब आप लोग सेक हो गया, आप कॉट की देख लीजिए, कॉट 0 डिग्री के लिए देख लीजिए, कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री, तो आप जानते हैं कॉट किसके इक्वल होता है? कॉट होता है हमारा बेस अपान हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बेस कितना दिया गया है आपके पास? बेस दिया गया है BC अपान हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? हाइपोटेन्यूज है AC। अब चूंकि AC किसके इक्वल है? AC दिया गया है 0 के इक्वल, तो BC अपान 0। माने किसी भी अंक के अपान में 0 होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा? वो जाएगा इन्फिनिटी, यानी इसको हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, DEFINED। ठीक है, इस तरीके से हमने 0 डिग्री के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देख लिया है। अब एक लास्ट और बचा है, आपको देखना है इसको क्या करना है? थीटा को 90 डिग्री पर देखना है। मतलब कि आपको थीटा जब 90 डिग्री हो जाती है तब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, उस चीज को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे आप लोग को समझाते हैं। चलिए देखिए अब आगे की वीडियो में हम लोग देखते हैं। अभी तक पीछे हमने देख लिया सारा कुछ। अब लास्ट जो हमारा बचा है 90 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना है। तो 90 डिग्री के लिए देखना है तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग रेफरेंस के लिए सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करने के लिए यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री आपका, तो पहले से होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल लेना है हमको, इसके बारे में बात करना है। राइट एंगल ट्रायंगल नाम दे देते हैं ABC। ठीक, अब आपको देखिए ये वाला डिग्री हमको 90 बनाना है। ये जो है ये थीटा जो है, ये थीटा जो है, थीटा इसको पहुंचा करके हमको 90 डिग्री करना है। तो थीटा तो भाई जब भी अगर ये पॉइंट छोड़ करके ये पॉइंट जब भी अगर कोई थोड़ा भी झुकाव रहता है यहाँ पर, तो ये तो एंगल कभी भी 90 डिग्री पॉसिबल नहीं होगा अगर थोड़ा भी झुकाव रहता है तो। ठीक है, तो इसको हमको एकदम सीधा एकदम परपेंडिकुलर इस वाले साइड पर, ये वाला साइड जो AB है वो पूरा एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, माने आपका AB क्या है? AB क्या होना चाहिए? BC पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये चीज कब पॉसिबल है? जब आपका ये वाला साइड देखिए AB क्या होना चाहिए? ये 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि AB जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये साइड क्या हो? इस पर परपेंडिकुलर हो। और ये साइड इस पर ये वाला साइड इस पर परपेंडिकुलर कब होगा? जब ये वाला पॉइंट चला आएगा, कहाँ पर? ये वाला पॉइंट चला आएगा C पर आकर पॉइंट साइड हो जाएगा, यानी B पॉइंट भी इसी पर चला आएगा, तभी तो आएगा ना। देखिए यहाँ से आप पहले कम करेंगे थोड़ा सा तो थोड़ा एंगल बढ़ेगा, फिर और आप बढ़ाएंगे
फिर आप और कम करेंगे तो यहाँ पे एंगल बढ़ा, फिर आप और कम करेंगे तो और एंगल बढ़ा, फिर आप ऐसे आते आते कहाँ आएंगे, एक समय जब आपका ये बी पॉइंट सी पर चला आ जाएगा तो उस टाइम पर ये थीटा जो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो जब थीटा आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है माने बी पॉइंट जो है वो सी पर चला आएगा, तो बी और सी क्या हो गए, ये पॉइंट साइड हो गए। तो बी सी जब पॉइंट साइड हो गए तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, बी सी 0 को इक्वल हो जाएगा। और जब बी सी 0 के इक्वल हो गया, ठीक, तो आपका ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी होगा ये पॉइंट, जब ए बी माने ए बी बोल दीजिए या फिर ए सी बोल दीजिए, ए सी, ठीक, ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए इस फिगर में क्या करना है, इसको 90 डिग्री बनाने के लिए ये वाला पॉइंट हमको और करीब लाते लाते कहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, सी पर लाके पॉइंट साइड करना पड़ेगा। जब पॉइंट सी पर आके पॉइंट साइड हो जाता है तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है। और जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो बी और सी पॉइंट एक ही पर हो गए। जब बी सी पॉइंट एक ही पर है तो बी सी के बीच में डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के ही इक्वल हो जाता है। अब इसी बेसिस पर हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे 90 डिग्री के लिए। तो देखिए सबसे पहले साइन 90 डिग्री के लिए देखते हैं। तो साइन 90 डिग्री होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास है क्या, AC है, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, AB। अब आप देखिए कि AC किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। यहाँ पे हमने देखा कि AC AB के इक्वल है। जब ये दोनों चीज ऊपर नीचे की चीजें अब इक्वल है तो ये कट के क्या आ जाएंगे, ये 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमने देखा कि साइन 90 डिग्री के लिए जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। ठीक, अब हम लोग cos 90 डिग्री के लिए भी देखते हैं। तो cos 90 डिग्री, cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास दिया क्या गया है, बेस माने BC, और BC कितना है आपके पास, BC दिया गया है 0, तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, AB। तो 0 के अपॉन जब समथिंग होगा तो क्या आता है, वो 0 के इक्वल आएगा, माने cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब इस तरीके से आप देखेंगे साइन कॉस हो गया, आप 10 देख लेते हैं, 10, तो 10 90 डिग्री के लिए देखेंगे तो हम जानते हैं कि 10 थीटा किसके इक्वल होता है, 10 थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल होता है। जबकि आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या दिया गया है, AC दिया गया है, हाइपोटेन्यूज से AC और बेस क्या दिया है, BC। ठीक है, आप देखिए 10 90 डिग्री के लिए AC अपॉन BC हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो AC आपके पास कितना दिया गया है, AC तो मान लीजिए BC आपके पास है क्या, 0, इसको क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन BC की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से 0 लिख देंगे। अब किसी अंक के अपॉन समथिंग हो जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 अगर है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंफिनिटी माने नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब 10 90 डिग्री के लिए रेशियो डिफाइंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड नहीं होते हैं। अब उसके बाद ये हो गया, अब हम लोग देखते हैं कोसेक, देखते हैं कोसेक 90 डिग्री के लिए, कोसेक 90 डिग्री। ठीक, तो हम जानते हैं कोसेक थीटा किसके इक्वल होती है, कोसेक थीटा होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होती है, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल होती है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज दिया गया है AB, तो AB अपॉन बेस क्या है आपके पास, BC इज इक्वल टू, देखिए अब AB आपके पास तो ऐसे कुछ दिया नहीं है, AB अपॉन BC क्या दिया गया, BC 0 के इक्वल दिया गया, यानी कि AB अपॉन 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ से आप लोग कि ये जब किसी अंक के अपॉन समथिंग हो जाता है, माने 0 हो जाता है, किसी अंक के अपॉन 0 हो जाता है तो किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाती है नॉट इन्फिनिटी, इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। माने आपके कोसेक 90 डिग्री पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड नहीं होती है। फिर आप देख लेते हैं, 10 हो गया, कोसेक हो गया, सेक देख लेते हैं, सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं यहाँ पे, तो कोसेक हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज दिया गया है आपका AB, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है AC, हमने यहाँ गलती से लिख दिया है BC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC। ठीक है, AC, तो AB तो AC के इक्वल है, तो AB या BC के इक्वल है, तो ये चीजें कट के क्या आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगी 1। तो 90 कोसेक 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं सेक 90 डिग्री, तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल होगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या दिया गया आपके पास, AB,
ए बी अपान बेस क्या दिया गया है आपका बी सी। तो बी सी तो आपका है 0, ए बी अपान बी सी क्या दिया गया है 0। तो ये हो जाएगा समथिंग अपान 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, ये चीज हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो कोसेक देख लिया, सेक देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कॉट के लिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कॉट किसके इक्वल होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास क्या दिया गया है बी सी दिया गया है, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या दिया गया है ए सी। तो देखिए बी सी 0 के इक्वल है, यहाँ से बी सी 0 के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं 0 अपान ए सी। अब 0 के अपान कोई भी अंक होगा तो वो 0 के इक्वल होगा, माने कॉट 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमने देख लिया, सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक देख लिया। हमने क्या देखा, हमने देखा 0 डिग्री के लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया, 30 डिग्री के लिए देख लिया, 60 डिग्री के लिए देख लिया, 45 डिग्री के लिए देखा और 90 डिग्री के लिए देखा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देख लिए हैं, सारे डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए हैं। अब हमने ये चीज़ों अभी तक पढ़ा, तो क्या अब इस चीज जितना हमने अभी पढ़ा इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो याद करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल को हम लोग ट्रिक की मदद से देखेंगे कि ट्रिक की मदद से पूरे टेबल को कैसे याद रख सकते हैं, माने कुछ स्पेसिफिक एंगल पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। इस टेबल में हम लोग बिल्कुल आसानी से एकदम समझेंगे। तो चलिए आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, टेबल को देखते हैं। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक एंगल पर क्या करते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल के लिए मान लेते हैं आपके पास एक रेफरेंस एंगल हम ये लेकर चलते हैं, ये थीटा लेकर चलते हैं। ठीक है, रेफरेंस एंगल लेंगे थीटा, और थीटा किस एंगल के लिए होगा, थीटा होगा हम लोग देखेंगे 30 डिग्री के लिए देखेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री के लिए देखेंगे, फिर 30 डिग्री के लिए होगा हमारा, फिर 60 डिग्री के लिए होगा, यहाँ 45 डिग्री के लिए होगा, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री के लिए होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा 90 डिग्री के लिए होगा। ठीक है, ये होगा। और किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे साइन थीटा के लिए देखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक, इस तरीके से हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लाइन ड्रा कर लेते हैं अलग अलग दिखाने के लिए। चलिए अब देखते हैं। तो हमको इन सभी स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए हमको सबसे पहले एक बस लाइन हमको याद कर लेना है। क्या होता है, जैसे साइन 0 डिग्री के लिए क्या होता है, साइन 0 डिग्री के लिए होता है 0, साइन 30 डिग्री के लिए 1/2, साइन 45 डिग्री के लिए 1/√2, फिर साइन 60 डिग्री के लिए √3/2 एंड साइन 90 डिग्री के लिए 0 हो जाता है। अब साइन 90 डिग्री के लिए क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। अभी देखिए आपको चीज़ें थोड़ा कठिन लग रही होंगी, लेकिन कुछ समय के बाद, अभी तो आपको टेबल से हम सारा ट्रिक या बता देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आप क्या होगा पूरा एकदम टोटल याद हो जाएगा। बस आपने क्वेश्चन देखा फटाक से आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस थोड़ा सब्र रखना है और देखना है। तो देखिए ये हमने बस एक लाइन याद करना है साइन थीटा के लिए, हम लोग सभी साइन थीटा के सभी स्पेसिफिक एंगल के लिए हमको सभी ये वैल्यू याद रखनी है। अब करेंगे हमको जब कॉस थीटा की वैल्यू जब लिखना है तो क्या करेंगे, ये साइन थीटा की जो भी वैल्यू बस इन्हीं को हम लोग उल्टा क्रम में लिख देंगे। तो इधर से लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 1,
यहाँ पर हो जाएगा √3/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा लास्ट का 0। ठीक है, इसी लाइन को हमने क्या किया, इधर उल्टा क्रम में लिख दिया है। अब देखिए हमारा होता है, अब देखिए आप एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए, फिर होता है टेन थीटा की वैल्यू हमको निकालना है। तो टेन थीटा होता है, ये आप जान लीजिए, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। मानिए आपको जब टेन थीटा की वैल्यू बतानी है तो उसी समय आप साइन और कॉस को एक दूसरे के बटे में कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा का बताना है, साइन 0 डिग्री के लिए बताना है, तो साइन 0 डिग्री और अपन कॉस 0 डिग्री। तो टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0/1, माने क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, फिर 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1/2/√3/2। इसको काटेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ बचेगा 1/√3 बचेगा, सिर्फ ये चीज बचेगा। फिर आपको 45 डिग्री के लिए देखना है, तो 45 डिग्री के लिए इसको इन दोनों को बटे में कर दीजिए। तो 1/√2/1/√2, दोनों चीजें सेम है, काट देंगे तो एक इसके इक्वल हो जाएगा, एक के इक्वल आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर आप देखेंगे cos 60 डिग्री के लिए, तो cos ये 10 60 डिग्री की वैल्यू के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये √3/2/1/2। ठीक, ये चीज देख लिया। अब यहाँ से आप जब काटेंगे तो बचेगा कि आपके पास केवल सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा, √3। फिर आपने देखना है हमको 1090 डिग्री के लिए देखना है, तो 1090 डिग्री के लिए हमको इन दोनों को बटे में कर देना है। तो हमारा क्या आता है 1/0, ये करके क्या आ जाएगा 1/0 माने इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया, इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखिए कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा हमारा होता है साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, आपका ये होता है। तो यहाँ पर देखिए जब आपको कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो 1/साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताएंगे, तो 1/0, 1/0, तो 1/0 किसको इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अभी आपको क्या बताना है, कोसेक 30 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। तो कोसेक 30 डिग्री के लिए क्या आपको करना है, ये साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 1/√2 को, इसको हम लोग इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इसका कोसेक 45 डिग्री के लिए ये साइन 45 डिग्री का व्युत्क्रम माने यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री का व्युत्क्रम माने यहाँ पे 2/√3, इसका रेसिप्रोकल होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल माने क्या हो जाएगा 0/1, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सेक थीटा के लिए, तो सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सेक 0 डिग्री का जस्ट व्युत्क्रम, तो सेक 0 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1, इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक 30 डिग्री के लिए, तो सेक 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल माने 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ठीक उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल √2, फिर इसका रेसिप्रोकल सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ना 2/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, इसको क्या बोल सकते हैं इनफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 के लिए, 10 के लिए सभी कॉट की सभी डिग्री के लिए वैल्यू के लिए 10 का रेसिप्रोकल होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/0, इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट यानी बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या ∞/1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। तो 1/∞ इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने देख लिया सभी 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने देख लिया। ठीक है, अब चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो अभी तक के वीडियो में हमने क्या देखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लीजिए। अब यहाँ से कुछ फार्मूलों को हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे देखिए आपके पास साइन 0 डिग्री यहाँ पर है, तो साइन 0 डिग्री के लिए यहाँ पर 0 है, और साइन कॉस 90 डिग्री के लिए यहाँ पर 0 है। ठीक,
उसी तरीके साइन 30 डिग्री के लिए 0 है तो सेक 60 डिग्री के लिए 0 है, cos 60 डिग्री के लिए 0 है। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, हर कोई पोजीशन में क्या है, साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा होती है हर केस के लिए cos 90 माइनस थीटा। ठीक, ये चीज आप देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पर क्या थी 0 डिग्री। अब साइन यहाँ पर साइन 0 डिग्री की क्या थी 0 थी, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे थीटा के cos 90 माइनस 0 के लिए क्या होती है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक, इस तरीके से दोनों हमने साइड देख लिया। अब यहाँ पर एक और चीज आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमारी जो टेन थीटा थी, टेन थीटा वो हर केस में साइन थीटा अपन कॉस थीटा बनती है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बनती है। ठीक, फिर एक और चीज हमने क्या देखा कि कोसेक थीटा जो थी, साइन थीटा जो थी, साइन थीटा किसके इक्वल बन रही थी 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और क्या बन रही थी, सेक थीटा क्या बन रही थी, कॉस थीटा क्या बन रही थी 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। और हम क्या देख पा रहे थे, और हम देख पा रहे थे कि वहाँ क्या था, कॉस थीटा क्या हो जाती है, कॉस थीटा हो जाती है साइन 90 माइनस थीटा। और हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कॉट थीटा क्या हो जाती है, सॉरी यहाँ पे हो जाती है cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाती है, cos थीटा हो जाती है 1 साइन थीटा, साइन थीटा कोसेक। सेक थीटा हो जाएगी, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर क्या ले सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा।